बुल मार्केट का प्रसाद आपको मिलता हुआ। मांगा था 1 ट्रेड, मिले 3। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने HDFC बैंक पर 1508, आपके सामने बजाज फाइनेंस चहकता हुआ 6129, आपके सामने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 933 पर बढ़िया मूव देता हुआ और HDFC 2506। बाजार दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी में आप देख रहे हैं 25 अंक का इजाफा, बैंक निफ्टी 35340। जुड़ते हैं यहां पर आशीष चतुर्मोता साहब से। आपने क्या पकड़ा आशीष जी? शैल जी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर पे वीकली चार्ट पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ और ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था, करीब 3 महीने के कंसोलिडेशन को स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर पे एक लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। 1425 का स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा। 1520 के लक्ष्य गोदरेज प्रॉपर्टीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। कविता जी से जुड़ते हैं। कविता जी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट चहकता हुआ ये आपका लॉन्ग ट्रेड था, इसके अलावा आपको क्या पसंद आ रहा है बाजार में? बढ़िया मोमेंटम TCS, L&T और विप्रो में अब आता हुआ बाजार में। Yes, Shalji, Godrej Consumer and another one was also from Godrej, that is Godrej Properties. So आशीष जी अभी आपके साथ शेयर किए। But apart from that, मुझे बैंकिंग काउंटर्स में एक्सिस बैंक इज ऑल्सो लुकिंग गुड। सो एक्सिस बैंक पर एक 755 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वंस ये 760 के लेवल्स को क्रॉस करता है, आई बिलीव 763, 767 के टारगेट्स एक्सिस बैंक पर आते हुए दिखेंगे। मेरे कैश काउंटर है एलेम्बिक फार्मा। वंस अगर 999 के लेवल को क्रॉस करता है एलेम्बिक फार्मा, तो इट हैज पोटेंशियल कि 1010 तक के लेवल्स हम एलेम्बिक फार्मा के काउंटर पर आते हुए देखेंगे, जहां 990 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो एक्सिस बैंक एंड एलेम्बिक फार्मा इज लुकिंग गुड। जी, निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे हाई, और एक और चीज़ मैं आपके स्क्रीन पर रखना चाहूँगा, टाटा मोटर्स एट डे हाई, मारुति एट डे हाई। ऑटो में एक मूव नज़र आ रहा है, निफ्टी ऑटो लिखे है डायरेक्टर साहब, ये अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाता हुआ। प्लीज़ ज़रा चंदन एक ऑप्शन देखिएगा, मैंने जो आइडेंटिफाई किया है सुबह अपनी रीडिंग में, वो है मदरसन अपना कल का हाई क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ, और आपने सुबह सुबह इसकी 250 की कॉल के वॉल्यूम्स को देखा, 250 की कॉल 8 पे ट्रेड करते हुए। सुबह सुबह मैं ऑप्शन ट्रेड पकड़ रहा हूँ। मैं कल हमने पिडलाइट पकड़ा था सुबह सुबह एक। कैसे अप्रोच करेंगे आप मदरसन सुमी को डे हाई पर, और इसका ये ऑप्शन जो कि अब 8 रुपए 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, मदरसन सुमी एट डे हाई? बिल्कुल विनोद, देखिए पूरा स्पीड में मोमेंटम है और ऑटो के बाद में ऑटो एंसेलरी इस पे फोकस बन रहा है। अब देखो ये काउंटर स्लो एंड स्टडी चल रहा है और अब एक मेजर हर्डल के आसपास है और उसके ऊपर इसका मोमेंटम एक्सेलरेट होना चाहिए। तो लेवल्स की बात करें तो 254, 257 तक के अपसाइड बन रहे हैं और 242 के स्टॉप लॉस होंगे इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल ऑप्शन के साथ ट्रेड किया जा सकता है। 250 का कॉल अभी लगभग 8 रुपए 50 पैसे चल रहा है, लेना चाहिए। 5 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 14-15 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट मदरसन सुमी के इस कॉल में बनने चाहिए। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल रेट्स आते हुए दिख रहे हैं मदरसन सुमी के। मेरे ख्याल से राजेश शतपुते साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? आपकी तरफ से हम लोग ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं हिंडाल्को। सर जी, हिंडाल्को तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि टाटा मोटर्स का जिक्र हो रहा था, तो टाटा मोटर DVR देखिए, उस पे मेरा बाय कॉल है। 158 पे के आसपास का ट्रेड है। 156 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है आज यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट होगा जिसका टारगेट होगा 165 से लेके 168। ये इसकी प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं जोन है। सो टाटा मोटर DVR इज अ बाय। चलिए, अब जुड़ते हैं यहाँ पर मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपने क्या क्या पकड़ा चार्ट्स पर? देखिए, मेरी नजर FNO क्षेत्र से AU बैंक पे ही रहेगी, क्योंकि AU बैंक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि 1085 के आसपास था उसको ब्रेक किया है। ऑलरेडी स्टॉक 6-7% ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि करंट लेवल्स पे पोजिशनली यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1065 का स्टॉप लॉस रखे और करीब करीब 1175 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड करना होगा तो AU बैंक के 1100 के कॉल ऑप्शन जो कि 50 रुपए का चल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और शायद यहाँ पर आपको 100 रुपए तक के भाव 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्पेस में तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। नॉन FNO स्पेस पे नैरो लेग पे ध्यान दीजिए।
देखिए काफी समय के बाद कंसाई में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और मेरे ख्याल से जो 600 का स्तर था वो काफी समय के बाद ब्रेक हुआ है। जनवरी से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन आज कंसाई नेरोलैक ने बेहतर वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर आपको करीब 50-60 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। मेरे जो टारगेट है वो करीब 675 के हैं, तो यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं 594 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके तो यहाँ पे कंसाई नेरोलैक पे आपकी राय रहेगी 623 के लेवल पे बाय करना है। टारगेट्स आपने सुने। मैं आपको कुछ कैश के स्टॉक्स भी लेके दिखाना चाहूँगा जो कि हमने कल क्लोजिंग में अप्रोच किए थे, यानी क्लोजिंग में अगर आप देखें वहाँ पे समरी दी थी, अब देनी ज़रूरी है। लेट्स ब्रिंग LT फूड्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 8370, यानी कल के वॉल्यूम्स को अब आप समझ लीजिए कि अगर कल 10 शेयर ट्रेड हुए थे तो अब तक मात्र अगर आप देखें तो ये 10-12 मिनटों में इसमें लगभग 4 शेयर ट्रेड हो चुके हैं, यानी करीब 40-50% वॉल्यूम्स क्लॉक कर चुका है कल के एंटायर डे के। 8370 कल के ट्रेड्स आपकी ग्रिप में होंगे। दैट अदर वन खुशीराम बिहारी लाल प्लीज़ लेके आइए। KRBL आपकी स्क्रीन पर आप देखें ट्रेड करता हुआ करीब 293 पे। ये भी स्ट्रॉन्ग खुला, हालांकि बैकफुट पे आ गया, लेकिन आउट ऑफ दीज टू आई थिंक 8370 पे। चंदन KRBL ये LT फूड्स आपको लग रहा है कि करीब 89 से 90 की ट्रैजेक्टरी में जा रहा है? अगर कल किसी ने क्लोजिंग में लिया है तो टारगेट क्या रखे? जी दावत बिल्कुल यहाँ पे एक दावत देने के मूड में, और कल जो मोमेंटम था LT फूड दावत का उसको आज कंटिन्यूसली आप चेस करते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे शुरुआती कुछ मिनटों में भी यहाँ पे 37 लाख के वॉल्यूम हो चुके हैं और कल लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के वॉल्यूम थे। तो इवन जस्ट 10 मिनट के ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट आपके 30-40% वॉल्यूम्स कल के हो चुके हैं, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ये दिखा रहा है। वीकली सेटअप पे देखें तो 80 रुपीज का एक हार्डल था 4-5 वीक पहले, उस हार्डल के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, तो अब 81 के हायर बेस बनते हुए नजर आएंगे और स्टॉक आपको ऊपर में 89-90 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दावत काफी अच्छा लग रहा है और KRBL के मोमेंटम के बाद अब दावत कैचअप रैली बनती हुई नजर आएगी और KRBL भी वापस बाइंग दिखाता हुआ नजर आएगा।